Fine. All right. Good evening, everyone. My name is Rajiv, as most of you know. So today happens to be a very special day. We have been talking about different things, different aspects of startup. स्टार्टअप के अलग अलग कंसेप्ट से हम लोग हमेशा नए नए एक्सपर्ट्स को लेकर के यहाँ पे आते हैं. टुडे स्पेशल बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स ऑलवेज टोल्ड अस कि हमें फंडिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है. हम जब भी बैंक को जाते हैं, सो दे आस्क फॉर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ मॉर्गेजेस आर रिक्वायर्ड, और ये कभी भी प्रोसेस जो है वो बहुत हमारे लिए सरल नहीं होता है. सो on our special request, we have the entire team of Union Bank, which is available today. And आज का जो session है, that's basically focused on startup funding. It's called Startup Funding Connect. So it's a new kind of series that we are starting for the startups. ये हम लोग continuous रखेंगे जिन startups को भी requirement होगी fund की. So to make the entire process very easy, वो हम लोग इस चीज की शुरुआत कर रहे हैं. So before I begin, I'd like to request Kumar sir for a welcome address, please. थैंक यू राजीव. आज के इस प्रोग्राम में मैं सबसे पहले यूनियन बैंक से राजेश कुमार जी, जो यहाँ रीजनल हेड हैं, उनको मैं उनका स्वागत करता हूँ, और उनकी पूरी टीम को कि वो इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे ये आने के लिए तैयार हुए. और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राजेश जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ. इनका एक जो है पहले भी इनका एक टेन्योर पहले भी यहाँ पे, आज से हमको लगता है 7-8 साल पहले रहा होगा ना. तो उस दरमियान भी बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही मतलब ग्राहक फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली इनका बिहेवियर रहा है. उस समय हम प्रेस में थे, तो उस दरमियान भी लगातार मुलाकात होती थी. तो अभी जब ये रीजनल हेड के रूप में आए हैं, तब भी हम लोगों की लगातार इनसे बातचीत होते रहती थी. और ये काफ़ी डायनामिक इनका जो है काम करने का तरीका और इनकी पर्सनालिटी है. तो स्टार्टअप को लेके जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो मुझे जानकारी हुई कि ये ऑलरेडी मतलब स्टार्टअप पे जो चल रहा था, अखबार अलग अलग न्यूज़पेपर में छप रहा था, तो इनके दिमाग में इस चीज़ को लेके ये थे कि स्टार्टअप को कैसे मदद किया जाए. और उसमें जो है ये ऑलरेडी अपने लेवल से प्रयास कर रहे थे. हमारे एक स्टार्टअप जो सचिन जो हैं, तो सचिन के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, और उसके बाद सचिन को इन्होंने फंड भी किया. और उसी सिलसिले में हम लोगों की चर्चा हुई, तो ये बोले कि ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम के साथ. तो आज जो है राजेश जी आप लोगों को बताएंगे बैंक के साथ जो फंडिंग कनेक्ट कैसे हो सकता है. एक चीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, बैंक लोन देता है, तो लोन वैसे ही बिजनेस को दिया जा सकता है जिसमें कि मतलब जो इनके उस परिभाषा में आता है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आप सिर्फ स्टार्टअप आप खोल लिया, आपको 10 लाख का सरकार का फंड मिल गया और आप उसके लिए उसके बेसिस पे आप इंटाइटलमेंट आपका हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज का एक जो है. तो बट ये जरूर है कि ये जो आप लोगों की शिकायत रहती है, जो हमारी रेगुलर स्टार्टअप से बात होती है, तो उसमें यही शिकायत रहती है कि बैंक वाले लोग बहुत ही माने नॉन कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं. और बहुत सारे केस पे हमने देखा, चूंकि हम पर्सनली भी बहुत सारे बैंक के अधिकारियों से बात किए हैं. तो राजेश जी आज आप लोगों के साथ पूरा डिस्कशन करेंगे, ये सारा चीज बताएंगे. एक चीज मैं आपको एश्योर करूंगा, चूंकि राजेश जी को मैं जानता हूं लंबे समय से, इनके जो काम करने की का इनका रहा है जज्बा. और एक चीज और बता रहे हैं कि इनका कनेक्शन CIMP से भी रहा है. ये CIMP में भी ये हमारे यहाँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी ये रहे हैं. अपने पिछले जो इनका पुराना टेन्योर था उसमें भी, और इनके इस टेन्योर में भी हम लोग इनको अपने साथ अटैच रखने वाले हैं, इसलिए कि इनके ये जितने अच्छे बैंकर हैं उतने ही अच्छे ये एकेडमिक से भी जुड़े हुए हैं. तो आप लोग इनका काफी लाभ ले सकते हैं, बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं.
तो एक बार राजेश जी और उनके टीम के लिए हम सब लोग अब अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुमोद साहब, हम आप जो स्टार्टअप कहें, आपको बिहार का भविष्य कहें, इस कमरे का गौरव कहें, वो सब शब्द बहुत ही छोटे हैं। उन सबसे में जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका जज्बा है, आपका जुनून है जीवन में कुछ करने की। और दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले यूनियन बैंक की ये बहुत ही प्रतिभाशाली और बहादुर टीम, हम लोगों के लिए ये शाम बहुत गौरवशाली है, बहुत मेमोरेबल है कि हम लोग को ये मौका मिला है कि आपके बीच आकर बैठ सके, आपसे बातें कर सके। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत, घटनाक्रम की शुरुआत आपको अगर बताएं तो आपको हम 2-3 महीना पीछे ले जाएंगे। हिंदुस्तान अखबार में आर्टिकल आता था बिहार के स्टार्टअप के संबंध में, जिसमें लिखा होता था कि किस तरह से मिस्टर सो एंड सो या मिसेस सो एंड सो उद्यमी ने अपना कारोबार लगाया और लगाने के बाद यहाँ से इस स्केल तक पहुंचे और उसके आगे फंडिंग की दिक्कत के कारण स्केल अप नहीं हो पाया। क्योंकि मेरा ये जन्मस्थल भी है, कर्मस्थल भी है, तो बड़ा नेचुरल है कि बिहारी होने के चलते लगाव होना से मैं हिंदुस्तान से बाहर भी रहा, हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में भी रहा। तो हम लोगों ने पढ़ने के बाद सोचा क्यों नहीं हम लोग खुद से संपर्क करें। तो एक छोटी सी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हिंदुस्तान अखबार के जो प्रेस कॉरेस्पोंडेंट थे उनसे हम लोग बात किया, उनसे हम लोग को नंबर मिला और हम लोग की पहली मुलाकात उसमें सचिन जी के साथ। तो हम लोग अभी उनको कहते हैं हिंदुस्तान में एक सचिन जरूर है पर ये यूनियन बैंक के सचिन यही है। तो the way he stand tall in front of 3-4 bankers and the way he expressed his confidence, तो हम तो बस सुनते रह गए और देखते रह गए। इन्होंने कहा कि सर किसी बैंक में नाम लेना ठीक नहीं होता है, हमारा प्रपोजल 5-6 महीने से पड़ा हुआ है, देखते हैं आपको कितना दिन में कर दीजिएगा। अब हम लोग खुश हैं एटलीस्ट आपने अप्रोच किया, आप करें या ना करें हम अपना उद्यम लगाएंगे ही लगाएंगे। तो हमने पूछा कि आप इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी पढ़ाई लिखाई सैनिक स्कूल में हुई है और मेरा जो मिजाज है, मैं उद्यमी मैं जरूर हूँ पर मिजाज मेरा एक फौजी का ही। हम लोगों ने कहा ये धरती फट जाएगी, आसमान समाएगा या इस धरती को आसमान निगल जाएगा, लेकिन आपका काम होगा और समय के साथ होगा। और देखिए वो जो मैनेजर साहब बगल में बैठे हैं, अगर हम लोग आपका काम करते हैं तो कितना इज्जत के साथ सबसे पहला पंक्ति में बिठाया गया और सचिन जी अपने बगल में कुर्सी लेकर के बैठे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काम का होता है तो आपका फायदा होता ही है, बैंक का भी फायदा होता है, बैंक का बिजनेस ग्रोथ होता है। ये विन विन सिचुएशन है। हम आपका कोई आपके उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम में काम करने के लिए आए हैं जहां आपको लगे कि बैंकर्स बहुत कस्टमर फ्रेंडली हैं, एंटरप्रेन्योर फ्रेंडली हैं और जहां पर जरूरत होगा कि आपको हम गाइड करने का कि आप अपना बिजनेस को स्केल अप तक कीजिए या इससे दूसरे में डाइवर्सिफाई नहीं कीजिए। तो हमारे कुछ चुने हुए ब्रांच हेड्स हैं जो they have very good exposure in MSME, good exposure in startup and very dynamic, very work alcoholic, always delivering the results in the given time. So we came with these set of people. जब हम लोगों ने इनका काम हुआ तो हम लोगों ने इनसे कहा कि एक यूनियन बैंक फाउंडेशन डे पे हम लोगों ने छोटा नहीं बल्कि बड़ा कार्यक्रम था ऊर्जा ऑडिटोरियम में, और फिर उसी दिन हम लोगों ने कहा कि आज इनको यूनियन बैंक का चेक दिया जाए। डिसबर्समेंट उस दिन हुआ या कल हुआ
हो चुका है। तो वो चेक दिया जाए, और उनका इन्होंने एक स्टॉल भी वहां पर लगाया, करीब 800-1000 लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हुई। हम लोगों ने भी अपने सोशल मीडिया वॉल पे उस चीज को लिखा, बताया, दिखाया पूरा स्टोरी के साथ। मैंने लिंक्डइन पे मैंने भी शेयर किया, फिर इन्होंने भी स्टार्टअप बिहार पे किया, फेसबुक पे किया। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? हम लोग सिलिकॉन वैली की बात करते हैं जो यूएस में है, इसलिए कि सिलिकॉन वैली इसलिए बन गया जो वहां पे लोग एक दूसरे को बड़ा सहयोग करते थे। किसी का वेंचर अगर फेल हो गया तो उसको इस निगाह से नहीं देखा जाता था कि बहुत कामयाब नहीं रहा, बल्कि इस निगाह से देखा जाता था कि गिरता वही है जो उठता है, या जो प्रयास करता है। और इसलिए सिलिकॉन वैली पॉपुलर हो गया कैलिफोर्निया में। इससे और अगर 10-15 साल पहले ले जाए, हम लोगों का हमेशा से प्रयास रहा था कि कोई भी इनोवेशन, जनरली स्टार्टअप ये एकदम नॉर्मल बिजनेस नहीं होता, सर्टेन डिग्री ऑफ इनोवेशन इसमें रहता है। तो बीइंग ए यूनियन बैंक में कल्चर है जिसमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। अब इंडिया टुडे में हम लोगों ने पढ़ा सफेद मूसली खेती, एक कोई एंटरप्रेन्योर था गाजीपुर में, सफेद मूसली का खेती करने लगा, और जब उसके घर पे मेरे को इनवाइट किया कि हमको आप लोन दे दीजिए और स्ट्रॉबेरी का खेती, आज से करीब 20 साल पहले की बात है। उसके पिताजी ने जानते हैं क्या कहा? देखिए सर, ये मेरा लड़का है, ये फौजी है, ये लड़का है, ये भी फौज में चला गया, ये जो लड़का है अब बहाली हो जाएगा टीचर में, ये जो है ये पढ़ने में सबसे तेज था, ये कोई काम नहीं करता है, कभी कहता है ये खेती कर रहे हैं, कभी वो खेती कर रहे हैं। पर हम समझते हैं उस दर्द। आप जब भी इस तरह के प्रयास करेंगे तो आपको सपोर्ट देने वाले और आपके बारे में एक और अलग धारणा बनाने वाले दोनों तरह के लोग मिले, तो आपको कभी भी ऐसा लगेगा तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी बात बहुत ही विनम्रता से और दृढ़ता से, जिस तरह से सचिन जी ने अपनी बात कही थी, वो बात कहेंगे। प्रोजेक्ट में कैश फ्लो समुचित होना चाहिए, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि काम पूरा होगा। एक और धारणा है बिहार के बारे में, हमको इसको कहने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं है। 2013 में इंडिया में यूएस डॉलर का बहुत कमी हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था। चिदम्बरम साहब उस समय वित्त मंत्री थे, तो 30 बिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने बॉन्ड फ्लोट किया रिटेल इन्वेस्टर के बीच में, इस बात के साथ कि 2013 में डॉलर का रेट 56 रुपया है, आप इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल के बाद जो रेट होगा उस रेट पर भारत सरकार आपको पैसा वापस करेगी। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, 54-55 रुपया से बढ़कर 70-72 रुपया हो गया था 3 साल में। अभी 80 बहुत 380-81 वर्ष चल रहा है। उसकी बहुत आलोचना हुई थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह का प्रोडक्ट लेकर कैसे आया। हम लोग, मेरी पोस्टिंग उस समय हांगकांग में थी, हम लोग चाहते थे कि इस तरह का बिजनेस बिहार में भी जाए। और मेरा परिचय उस समय, मतलब कि हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले सबसे अमीर आदमी हिंदुजा साहब है, वो हांगकांग में नहीं रहते हैं, उनका अकाउंट जो गल्फ ऑयल जो आप देखते हो, ये लुब्रिकेंट, ये उनका ही कंपनी है, उनके ऑफिस थे हांगकांग में, वो रहते हैं लंदन में, उनका पासपोर्ट सब किसी टैक्स हेवन कंट्री का है। तो हम लोगों ने कहा कि सर, जो कुछ इस तरह का पैसा है, इन्वेस्टमेंट है या एफडी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इसको पटना भेजा जाए या जमशेदपुर भेजा जाए। हम चाहते तो हाँ। तो हमारे जो बैंक में हमारे सहकर्मी थे, वो गुजरात के थे, कर्नाटक के थे, उनका मन में क्या बात आया, कहा कि राजेश भाई, गुजराती लोग ऐसे बोलते हैं, भाई करके बोलते हैं, और कोई गुजरात का तो माइंड मत करना भाई, तो पैसा जाएगा तो जरूर, पर वो आना भी तो चाहिए। अब आप सोचिए, इतना सिक्योर्ड मनी में जो 3 साल में रिजर्व बैंक भी कह रहा है भाई जो पैसा आप लगाएंगे उसको डॉलर के रेट पे आपको देगा, तो हमको लेकिन उसके बदले में डॉलर आज चाहिए, उसमें भी तैयार नहीं हो रहा है कि लोग बिहार में पैसा भेजें। तो हम लोगों ने ये साहस नहीं किया है
आपके बीच में आकर के, बल्कि दुस्साहस किया है अपने लोगों के बीच में आके, इसी उम्मीद के साथ कि सचिन ने बिलियन डॉलर एस्पिरेशंस करके फिल्म आया था ना, तो उस तरह से एक सचिन की जगह और सचिन को हम लोग पल्लवित और पुष्पित कर सके, आपके बीच में आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, और जो आपका हमसे उम्मीद है और हम लोगों की जो आपसे अपेक्षाएं हैं उस पर हम दोनों खरे उतरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूँ। खासकर मेरे को लोगों के बीच में, एंटरप्रेन्योर के बीच में बहुत मौका मिला, बहुत अच्छा लगता है बात करने में, लेकिन समय की बाध्यता है। और हम 1-to-1 केस भी डिस्कस करेंगे, हमारे मैनेजर साहब लोग हैं वो भी समझेंगे, और जितना हम डिस्पोज कर पाएंगे वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग में से कुछ लोग जो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उसके बाद फिर 1-to-1 के लिए हम लोग जो एडमिन रूम है उसमें हाँ हम लोग जैसे बहुत सारे स्टार्टअप जो यहाँ पे सब बैठे हैं वो डिफरेंट स्टेजेस में, उसके ट्रैक्शन में, उनका टर्नओवर की टर्नओवर में, उसका लाखों में, कुछ हमारे जैसे जो जस्ट इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा सा फ्रैक्शन स्टार्ट ही हुआ है, और फंडिंग सर कभी हर एक स्टेज में सबको किसी न किसी चीज के लिए सर जरूरत पड़ता है। आप लोग तो उसके लिए सर आपकी क्या प्रायोरिटी होती है, किस तरह के स्टार्टअप्स को आप लेते हैं, और फिर क्या मटेरियल होता है, और किस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडिंग आप लोग करते हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में। गुड, बहुत सही कहा, डिफरेंट स्टेजेस होता है, और वन प्रोडक्ट विल नॉट फिट फॉर ईच स्टेज। अकॉर्डिंगली हम लोगों के लिए, वेदर इट इज ए न्यू बॉर्न बेबी और वेदर इट इज ए 1-year-old बेबी और 10-year-old a growing child, we make a differentiation and accordingly we provide the coat or pant, whatever is the required to them. तो अभी क्या अपना इधर बात करेंगे तो प्लेन बात करेंगे तो आप जल्दी कैच करेंगे, और तो सबका प्रोडक्ट है, इसमें आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। सर अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम लोग जाते हैं फंडिंग के लिए बैंक के पास, तो जब उनको लगता है कि हाँ ये इंडस्ट्री है, इसके पास कुछ एसेट्स है, बड़ा एसेट्स है, तब तो बैंक मैनेजर बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है ना कि मतलब आपके यूनियन बैंक में भी कई बैंक का नाम बताएंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप के रहता है, स्टार्टअप मतलब मेरा और भी फर्म है जिसमें अच्छा टर्नओवर, ठीक है, जीएसटी रिटर्न भी अच्छा है, फिर भी जो है मतलब लोन के लिए बात नहीं करता है। बहुत केस में ऐसा हुआ, अभी रिसेंट में मैंने फेस किया आईडीबीआई बैंक के साथ, कि उनका टारगेट था कि भाई लॉगिन करना है, तो लॉगिन करना है, तो उनको लगा कि इससे अच्छा हो नहीं सकता है मेरे साथ लॉगिन करने के लिए, ठीक है, और उन्होंने खुद अप्रोच करके और सब लॉगिन कर लिया। लेकिन जब फाइनल जब देने की बात आई तो कुछ कुछ अपना खोजना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मतलब कैसे आखिर अप्रोच कैसे किया जाए, पहली बात। दूसरी बात की जैसे गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, जैसे सीजीटीएमएससी स्कीम हो गया, इवन आरबीआई का गाइडलाइन है कि जो जीएसटी का जो टर्नओवर है उसके अकॉर्डिंग आप 25% बिना कोलेक्टर दे सकते हैं। लेकिन बैंक के पास ये भी ऑप्शन है कि वो आरबीआई का गाइडलाइन है कि देना है आपको, मतलब जो जीएसटी के अकॉर्डिंग, वो लोग मतलब अक्सर बैंक में क्या हो रहा है कि जीएसटी के अकॉर्डिंग वो 25% बना रहे हैं और उसको सीजीटीएमएससी में लेके जाकर के सेफ हो जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कुछ एफडी करिए। ये क्यों हो रहा है सर, और इसका क्या सॉल्यूशन है कि मतलब ये सिर्फ हम लोग बात करें या कुछ आगे बढ़े, कितने बैंक को अप्रोच करें, क्या करें, कैसे करें, इस पे सब कुछ आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा लगे। So the question is directly concerned with the managers। आप लोग, he started with any branch manager। दो बातें उन्होंने कही। पहली बात कही कि जब लॉगिन डे जैसा होता है तो वो हमारा सब कुछ टर्नओवर होता है, ये होता है, वो कर देते हैं, जब पैसा डिसबर्समेंट की बात आती है तो नहीं करते हैं। दूसरी बात कि सीटीएसए कवरेज होने के बावजूद एफडी मांगते हैं, ऐसा क्यों? कोई मैनेजर साहब बोलना चाहेंगे? नंबर 1 मैं बताना चाह रहा हूँ, नंबर 1 कि जो आपने कहा कि लॉगिंग डे है, उन्होंने लॉगिंग डे में आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया है, ठीक है, और जब वो सैंक्शन करने गए आपके लिए, उन्होंने आपने तरह तरह की जो डॉक्यूमेंट मांगने लगे आपसे। इन प्रिंसिपल सैंक्शन था, वो सैंक्शन नहीं था, उन्होंने इन प्रिंसिपल सैंक्शन करके उन्होंने लॉगिंग दिखा दिया आईडीबीआई बैंक ने। लेकिन जहां तक बात रही सीजीटी में एमएससी का,
उसमें क्या है कि 5 करोड़ तक हम लोग CGTMSE में कवरेज करते हैं, लेकिन अब उसमें हर एक स्कीम है। किसी स्कीम में 50%, 60% हम लोग कोलेटरल लेते हैं, किसी में 25% लेते हैं, और जब जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी लेंगे, अब रेस्ट जो बचता है हम CGTMSE कवरेज करेंगे। ऐसा कहीं नहीं कि FD दीजिए और ये दीजिए, लेकिन कुछ हमारे स्कीमें हैं उसमें हमको करना है। सर उसमें है सर कि एक उसमें एक हाइब्रिड हाइब्रिड वही बोल रहे हैं कि आप हाइब्रिड स्कीम में आपको कोलेटरल लेना है, लेकिन जो हाइब्रिड मतलब उसमें तो मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि आपको देखिए ये collateral तो लेना क्या है ना, केस टू केस बेसिस होता है। जैसे आप खुद अभी बता रहे थे कि आपके पास कई फर्म, हम लोग असेसमेंट करते हैं कि आदमी कितने वर्थ का है। अगर उनके 4 फर्म अच्छी चल रही है, उनके पास कोलेटरल है, तो दूसरे फर्म में कोलेटरल देने में क्या दिक्कत है। और जहां तक हाइब्रिड की बात है, वो आपके बेनिफिट के लिए बताया जाता है कि आपके चार्जेस जो एनुअल फी है वो कम हो जाए। अदरवाइज 2 से 2.5% एनुअल फी होता है। वो आपके प्रॉफिट मेकिंग के लिए, कैश फ्लो के लिए हम लोग गाइड करते हैं। अगर आपके पास कोई कोलेटरल पड़ा है तो आप उसको प्रीपेड, अदरवाइज हम लोग CGTMSE में प्रीपेड देते हैं। हम लोग इस तरह का असेसमेंट करके कि अगर उनकी एलिजिबिलिटी है, वो उसके खाते लोन के लिए एलिजिबल है, उनको हम लोग देते हैं बिल्कुल। सर यही तो क्वेश्चन है कि आप किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कोलेटरल किस इंडस्ट्री के लिए कोलेटरल चाहिए और किस इंडस्ट्री के लिए कोलेटरल नहीं चाहिए। ये मतलब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम जा रहे हैं तो हमको कोलेटरल लेके जाना है। देखिए ये तो केस टू केस बेसिस पे है। ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं तो सब एक कैपेसिटी का हो गए। अगर यहाँ पे कोई आदमी ऐसा है जिनका एंटरप्रेन्योर बहुत बढ़िया चल रहा है, इनसे कभी नहीं मांगा गया हो कोलेटरल। अगर आपका 5 फर्म पहले से चल रहा है और छठे के लिए भी आप आएंगे कि CGTMSE में दे दिए, इट मीन्स कि आप इंटेंशनली चाह रहे हैं कि आपके कोलेटरल इन्वॉल्व ना हो। सर जो सबसे बड़ी बात है कि किसी एक साहब कुछ कहना चाहते हैं। सर 1 मिनट स्टार्टअप की तरफ से अपने एक बात बोलते हैं कि हम क्या फेस किए। अभी लग रहा है कि हाँ हम लोग बैंक गए और तुरंत पैसा मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ क्या स्टोरी, जैसे हम लोग स्टार्टअप फाउंडर्स जितने हैं सबको पॉइंट चाहिए होता है। इमेजिन हम 10 लाख के लोन के लिए 2018-19 से लगे हुए। ठीक, मधुबनी मेरा घर है, मधुबनी में ICICI बैंक मेरे ही घर में किराए में, तो बैंक से लोन लेना आसान होगा। ठीक, मेरे घर के सामने 5 बैंक है, सब लोग जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी इनके पापा की है, हम लोग इतने बिजनेस बन रहे हैं, पूरा खानदान बिजनेस में। लेकिन एक भी बैंक ने फाइनेंस नहीं दिया 10 लाख का। वो लोग बोलते थे PMAGT दे दी, तब हमको सोचा अच्छा स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की जिसके अंतर्गत आप फंड ले सकते हैं। एज ए फाउंडर हम लोगों को ना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता है बहुत सारी स्कीम्स, बुरा मत मानिएगा, हम भी बहुत खोजे। पहला लोन जो मिला था हमको, सर आप लोग को ही बताऊंगा, 59 मिनट लोन आया था जब स्टार्टअप शुरू हुआ था, जब PM मोदी आए थे। ठीक है, उन्होंने 59 मिनट लोन अप्लाई किया, ऑनलाइन दिया, जब आप अप्लाई करिए और आपको मिल जाएगा। हमने अपने पेपर्स को चेक करने के लिए, किसी मारवाड़ी ने मुझे ये सिखाया, उनको अपनी कंपनी का पेपर चेक करना है, बैंक का लोन अप्लाई करो, सुधार देगा। और सच्चाई यही हुआ, हम अपने कंपनी का पेपर सबमिट किए, 1,80,000 का लोन सैंक्शन हुआ, वो भी लकीली यूनियन बैंक मधुबनी से हुआ सर। तो अब वहां पहुंचे हम, 1 रुपया किसी ने मांगा नहीं। बस सबसे अच्छी बात, वो मैनेजर इतने अच्छे थे, वो बोले पहली बार तो कोई आया है मधुबनी से, कोई स्टार्टअप पहली बार तो आया है, आओ पैसा ले जाओ, विदाउट कोलैटरल 1,80,000 का लोन। और आज भी हम चला रहे हैं उस लोन पे, इंटरेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिल के करीब है कि भाई पहला स्टार्टअप शुरू किया, सत्तू के बिजनेस पे कौन 1,80,000 का देता है। उससे हम लोगों ने प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ये सब किया। ये अभी जो फंडिंग मिली है हम लोगों को, सर लोगों ने, अमित सर ने फोन किया था, पहली बार हमको लगा मजाक कर रहा है कि मतलब पेपर का न्यूज पढ़ के कौन बैंकर कॉल करता है। अब पेपर में भी न्यूज नहीं आई थी, वो हमसे पूछ रहे थे कि आपको कहीं परेशानी है, तो हमने कहा सर पिछले 6 महीने से मेरा फाइल लटका हुआ है यहाँ पे बैंकर्स के बीच में। नहीं बोलते हैं, लॉग इन कर दिया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, पेपर के लिए दौड़ा रहे, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई मैनेजर चेंज हो जाता है, कुछ हो रहा है, तो वो सब झेलना पड़ेगा। नहीं होता है, सोना टपेगा तभी वो सोना बनेगा। यही केस तो है। प्रोसेस में बहुत जल्दी आपको फंड मिलने वाला है, समझ लीजिए। मैं मतलब इतना सारी चीजों को स्टडी इसीलिए किया, प्रोसेस में, वही तो बोल रहा हूँ, यू आर द गुड ट्राई। हाँ, ये मुझे पता है कि मैं प्रोसेस में हूँ, मतलब मुझे लोन नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं कि स्कीम के बारे में, ये सच में गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है और बैंकर्स इसमें अप्रूव करते हैं। हम लोग 2 कैटेगरी बनाते हैं हमारे स्टार्टअप, प्रोडक्ट या सर्विस। सर्विस में आप लोगों को बताओ कि मेरा सर्विस नहीं है, प्रोडक्ट बेस्ड। मेरे किसी को बता सकते कि हम लोग के पास टैंजिबल्स होता है, राइट,
हम लोग अपना असेट दिखा सकते हैं, मशीन दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट स्टॉक इन्वेंट्री दिखा सकते हैं, और सर्विस में आई थिंक अपने ऑर्डर्स दिखा सकते हैं, रेवेन्यू दिखा सकते हैं। उसके बेसिस पे बैंकर विल टेक द जजमेंट कि कितना फाइनेंस देना है। तो सबसे बेस्ट टाइम है, एंड आई थिंक थैंक्स टू यूनियन बैंक जो हम लोग को अभी फंड मिला है, तो आप प्राउडली कह सकते हैं हमको दौड़ना नहीं पड़ा, लेकिन दौड़ पहले हो चुकी थी। पिछले 5 साल 6 साल में खूब दौड़े हैं, समझ में आ गया है। तो एक बैंक ने होता है एंड ऑफ द मोमेंट। अल्केमिस्ट बुक पढ़े आप लोग? अल्केमिस्ट कितने लोगों ने पढ़ा? अल्केमिस्ट बुक के बारे में जानते हैं? जरूर पढ़िएगा, अल्केमिस्ट बुक पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि खजाना सबसे लास्ट में ही मिलता है। ठीक है। अच्छा, हम एक चीज चाहेंगे कि मैनेजर साहब लोग यहाँ हैं, इस स्टार्टअप के लिए कोई स्पेसिफिक आपका कोई इस तरह का स्कीम है जिसमें कि चूंकि बिहार में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो बहुत एडवांस स्टेज पे नहीं है, तो अभी मेजॉरिटी जो स्टार्टअप है वो एक तरह से इनिशियल स्टेज में है, या कुछ जो है जो सचिन की तरह या नीरज की तरह आगे बढ़ रहे हैं। तो उस वैसा अगर कुछ आप लोग का है तो एक बार बता दीजिएगा, तो इन लोगों के दिमाग में वो चीज आ जाएगा। और फिर हम लोग कुछ लोगों के साथ 1-to-1 सेशन कर लेंगे, जिससे कि वो ये लोग यहाँ जो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनका इंटेंशन है आप लोगों को मदद करने का, ये देने, ये मतलब चाहते हैं आपको मदद करने के लिए आए हुए हैं। तो ये पहले समझ लीजिए कि इनके माइंडसेट में कोई ऐसा नहीं है कि नहीं देना, ये देने के लिए है, समझ गया ना? तो ये अगर ऐसा कुछ है तो एक बार बता दीजिए। एक गुप्ता जी का क्वेश्चन है ऑनलाइन, वी कैन टेक दैट, उसके बाद फिर इसको सम अप कर दीजिएगा एक ही क्वेश्चन में। मयंक गुप्ता जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो सर, मेरा क्वेश्चन सर ये था कि हम लोग जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप को फंड जो देते हैं आप लोग, उसके लिए कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया होंगे, मे बी टर्नओवर के बेसिस पे, मे बी स्टेज के बेसिस पे। तो आप अपना एक बेसिक बता सकते हैं कि आप किस एलिजिबल, मतलब हम लोग क्या एलिजिबल कंसीडर करें अपने आप को, जिससे हम लोग यूनियन बैंक में लोन के लिए सोच सकते हैं, और अगर सोच सकते हैं तो वो किस इंटरेस्ट रेट के आसपास होगा। तो ये बेसिक चीज हम एक बार आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार आप सब लोगों को, मेरा नाम संजीव है, मैं यूनियन बैंक रीजनल ऑफिस में अभी पोस्टेड हूँ, और मैं एमएसएमई बिजनेस को देखता हूँ। सबसे पहले आपका सर क्या नाम है? आपने जो क्वेश्चन किया, मयंक गुप्ता। नहीं, आप अभी आपसे पहले जो सर ने बोला दुर्गेश सर, आपका जो क्वेश्चन जो है वो मुझे लगता है ये क्वेश्चन कमोबेश सब लोगों के जहन में उठता है। उसका मैं बहुत ही सटीक, सारगर्भित और कम शब्दों में पहले जवाब देना चाहता हूं, ताकि कोई जो है ना एम्बिग्विटी नहीं रहे। देखिए सर, सीजीटी एमएसएमई के लिए सीजीटी स्कीम जो है, सीजीटी एमएसएमई जो भी है, जो ये गारंटी स्कीम है, ये ऐसा नहीं है कि कोई हम सेलेक्टिव बेसिस पे जो है ना किसी को दे दें, किसी को नहीं दें, किसी को चूज कर लेना है, किसी को छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस जेन्युइन होना चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो या सर्विस रिलेटेड हो, उसको हम बिजनेस के कैपेबिलिटी, वायबिलिटी के आधार पर हम देते हैं। और सीजीटीएमएसएमई में जो भी हम देते हैं वो देखते हैं कि कस्टमर के पास क्या वाकई में कोई प्रॉपर्टी है देने के लिए या नहीं। अगर नहीं है तो वैसे उद्यमी को हेल्प करने के लिए सरकार, ये भारत सरकार का ये ट्रस्ट जो गारंटी देती है बैंक को ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कि आप आगे बढ़े, तो उनको हम लोग सीजीटीएमएसएमई में पहले 2 करोड़ का था, अभी 5 करोड़ का हो गया है। 5 करोड़ तक हमने दिया है बिना किसी कोलेट्रल का। जो आपने बोला ना एफडी, कोई एफडी नहीं लिया गया है। बिजनेस सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, हम लोगों ने दिया है 5 करोड़ तक। अगर 5 करोड़ से अधिक का है तो उसमें 5 करोड़ तक दिया सीजीटीएमएसएमई में, और रिमेनिंग को हमने कोलेट्रल लिया और उसको हाइब्रिड में कवर करके दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेक्टिव बेसिस पर कुछ अप्रोच करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा बनता है कि जिनके पास जो कैपेबल हैं, जिनके पास है लैंड एंड बिल्डिंग है, ऑफर करने के लिए कोलेक्टर है, और वो भी कुछ अगर सिर्फ एक बहाना लेके आ जाए कि हमको इसके अंतर्गत दीजिए, तो बैंक को भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और सरकार का ये स्कीम है वो ऐसे लोगों के लिए है जो उद्यमी हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके पास नहीं है वो कोलेक्टर देने के लिए, तो उनको सपोर्ट करने के लिए। जिनके पास है, आप जैसे कि बैंक अगर लेती है, सबसे पहले क्या होता है, हम एक एप्लीकेशन लेते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेते हैं। उस क्रेडिट इंफॉर्मेशन में क्या होता है, आपके पास जितने एसेट और लायबिलिटी होता है उसका डिटेल्स होता है, और वो आप सच्चाई से देने के लिए आपसे उम्मीद किया जाता है। और उसमें और आप लिख रहे हैं, दे रहे हैं इंफॉर्मेशन कि आपके पास 5 प्रॉपर्टीज है,
और यहाँ करेंगे सीजीटीएम स्कीम मुझे चाहिए सर, तो स्वाभाविक है बैंकर को पूछेगा ना कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो क्यों है, और अगर कोई किसी के पास कोलेक्टर है ऑफर करने के लिए तो वो देते हैं तो आपके ही बेनिफिट के लिए, क्योंकि जो एनुअल गारंटी फी होता है वो 2 से 2.5% के आसपास जाता है टैक्स लेकर, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है थोड़ा सा नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही लीथल होता है, खास करके ऐसे उद्यमी के लिए जो नए नए अभी उद्यम स्टार्ट करना शुरू कर रहे होते हैं, तो ये आपके ही बेनिफिट के लिए होता है। हाँ सर, जो क्वेश्चन जो सर उनका भी एक सवाल था, तो आप बता दीजिए कोई ऑनलाइन। और मयंक सर का वो सवाल उनका कहना था कि स्टार्टअप के लिए कोई क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप के लिए जो है ना, हम दूसरे बैंकों के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूनियन बैंक उन चुनिंदा बैंक में से एक है जो स्टार्टअप के लिए अलग से स्कीम लाया है। यूनियन स्टार्टअप करके स्कीम है, आप हमारे बैंक के वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। उसमें है कि हम अब 10 लाख यानी मिनिमम 10 लाख से लेके हम 10 करोड़ तक दे सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ तक जो है ना हमारा यह है कि हम यहाँ इस लेवल पर हमारे रीजन ऑफ इस लेवल तक हो सकता है, तो वो है। उसकी पहली क्राइटेरिया ये है कि ऐसे स्टार्टअप जिसको DPIIT से सर्टिफिकेशन मिल गया। DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये भारत सरकार का स्टार्टअप के लिए डिपार्टमेंट है जो सर्टिफाई करती है कि आप स्टार्टअप हो चुके हैं, ठीक है। उनके लिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए, और ये स्टार्टअप स्ट्रीमलाइन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप शुरुआत के दौर में है और तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है, तो अगर स्ट्रीमलाइन हो चुका है तो उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था है, हम लोग कर सकते हैं। और इस स्कीम की सबसे बड़ी मतलब कह सकते हैं भारत सरकार का ये है कि हम 10 करोड़ तक भी जा सकते हैं, और उसका जो है ना गारंटी कवर, एक स्पेशल गारंटी कवर बनाया है भारत सरकार ने, जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी फॉर स्टार्टअप। उसके लिए एक अलग से भारत सरकार ने एक व्यवस्था किया है, एक ट्रस्ट जो NCGTC से जो है उसका मतलब होता है कवरेज मिलता है। तो ये तो है, मतलब मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो उनका मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ तक ही फाइनेंस की आवश्यकता होगी, तो उसको भी किया जा सकता है। तो एक्सक्लूसिव स्कीम है यूनियन स्टार्टअप, उसमें बस पहली शर्त ये है कि वो स्टार्टअप की श्रेणी में वो आता, वो सर्टिफाइड हो गया। सर आपने बताया कि स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, इसका क्या मतलब? उसमें टर्नओवर का भी कुछ है क्या क्राइटेरिया कि टर्नओवर और GST रिटर्न वगैरह का भी कुछ क्राइटेरिया? जो भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हैं, जैसे GST हो गया, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपका फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए, NOC से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC होना चाहिए, ये आपका मतलब जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से होना चाहिए, फायर से जो होना चाहिए, जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए वो सब होना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। और स्ट्रीमलाइन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपने अभी शुरुआती दौर में आपने आइडिया सोचा, तो वैसे स्टार्टअप को पहले अपने से आपको कैपिटल देना, जिसको सीड फंडिंग कहते हैं ना, सीड फीडिंग, तो पहले अपना कैपिटल लगा के स्टार्ट किया हो कुछ जो आपको लगता है इस स्तर पर, उसके बाद वो बैंक के पास आएंगे तो वो करेंगे। ये स्टार्टअप के तहत है, मतलब रेवेन्यू स्टेज में जी, रेवेन्यू स्टेज में आ जाए। जी 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 सर मैं पूछना है उसमें एक चीज सर की रेवेन्यू तो है, बट स्टार्टअप को इनिशियल ईयर्स में हर स्टार्टअप को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर थोड़ा बहुत लॉस जरूर आता है सर। लॉस हम लोग को फेस काफी रेवेन्यू भी नहीं होता है, मतलब स्टार्टअप वाला जो हम लोग की कंपनी का है, तो जब फंड लेने के लिए जाते थे बैंक, तो बैंक बोलती है ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है। अब वो स्टार्टअप का मतलब समझने के लिए रेडी ही नहीं है कि भाई इनिशियल ईयर में हम लोग को लॉस होता ही होता है। अब 5 लाख का लॉस हो या 10 लाख का लॉस होता है, लॉस तो लॉस है। वो बोलते नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी को हम लोग फंड नहीं देते, तो इसको कैसे करेंगे? नहीं, देखिए लॉस मेकिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि लॉस मेकिंग को नहीं दिया जा सकता है। हम लोग वो देखते हैं, अगर नया कोई है और पहली बार हमारे बैंक के पास आए हैं, तो हम चीजों को वायबिलिटी का असेसमेंट करते हैं कि कभी शुरुआत में निश्चित तौर पर वो रहता है, क्योंकि आपका रेवेन्यू कम रहता है, पूरी तरीके से मशीन का यूटिलाइजेशन होता नहीं है, तो स्वाभाविक है उस समय लॉस ही होगा। लेकिन सपोज कीजिए आप किसी बैंक से ऑलरेडी फंडिंग ले लिया है और फिर लॉस में है, फिर हमारे पास टेक ओवर के लिए आएंगे, तो वहां पर हमें दिक्कत होती है, क्योंकि वहां RBI का गाइडेंस होता है कि 3 साल में प्रॉफिट में होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस में एसेट नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से बाध्यता होती है। लेकिन नए केसेस में अगर जेन्युइनली हमारे पास आते हैं और शुरुआती ओवर लॉस जो होता है, जिसको पहले कहते हैं DCCO, मतलब कमर्शियल ऑपरेशन से पहले जो होता है ना, उस स्वाभाविक है थोड़ा सा लॉस में रहता है, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है। सर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, जो भी सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है, उनके लिए सर क्या मतलब आप लोगों का क्या क्राइटेरिया है?
सर्विस बेस्ड स्टार्टअप ऐसे उनके पास तो ना लैंड होता है ना कोई मशीनरीज होती है। दुर्गेश जी, I think it is going to be a one-way discussion. Lot of participants are there. So आप please don't mind. आपका जो अच्छे अपने फर्म है, अभी हम लोग मैनेजर साहब लोग बैठेंगे, यू कैन डिस्कस योर प्रपोजल वन बाय वन, अभी और लोगों से बात करके, सो दैट वी कैन स्टार्ट इन अ टाइमली मैनर। सबसे पहले जो स्टार्टअप हम लोग करते हैं, फंड का तो स्ट्रगल सभी कर रहे हैं। अभी बिहार गवर्नमेंट ने 10 लाख देने में 4-5 साल लगा दी। अभी जो स्टार्ट हम लोग इनिशियल फेज में है, जब सीड फंड की जरूरत है, हमें करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है सर। जो भी स्टार्ट मान करके चलिए 50-60% लोन, तो उस इनिशियल फेज के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? जैसे अभी हम इस फील्ड में अभी आ रहे हैं, उसके लिए आप बताइए सर। देखिए, उससे पहले हम बता देते हैं। देखिए, अभी बिहार सरकार सीड फंड में, जैसे आपने बताया 4-5 साल लगा दिया 10 लाख के लिए, तो हम बता रहे, चूंकि हम उस कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी में भी जाते हैं, तो अभी तो 1.5 महीने में दे रहा है यहाँ जितने लोग हैं। तो इसीलिए सीड फंड जो है वो अभी बिहार सरकार, हमें लगता है भारत में सबसे फास्ट दे रही है। अभी फास्ट है सर, लेकिन जो पहले से पहले समस्या था, लेकिन अभी जो है अभी बहुत ही स्मूथ हो गया है। अगर आप अगर इनिशियल लेवल पे हैं तो आप मतलब 1.5 महीना के अंदर आपको सीड फंड मिल जाएगा। अभी बिहार सरकार इसमें बहुत फास्ट है। अब बैंक की जहां तक बात है, बैंक की तरफ से बिहार सरकार ने तो काफी सुधार कर दिया, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करे स्टार्टअप के लिए, क्योंकि काफी पहले 2014-16 के बाद काफी आपको जैसे अभी है ना, वी हैव चेकलिस्ट, once we understand we will provide you the checklist, please go by that. So otherwise, if we are going to address each one question, particularly what are the parameters, is very difficult for us to make it available to each and everyone. So what we have decided is telling that 4 or 5 tables are there where our managers will be there. You please discuss so that they can take note of that and they can देखिए, जैसे आप जो पूछ रहे हैं या अन्य लोग, एक हम लोग चेकलिस्ट रेडी कर लेंगे जो आपको हमारे ऑफिस से आप मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब ग्रो कर जाएंगे तो बैंक की हमें क्या जरूरत है? बाद में तो वैसे भी स्ट्रगल कर लेंगे। नहीं, हम आपकी बात समझ गए। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप इनिशियल वाला जो कह रहे हैं, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। इनका आंसर उसमें ये है कि उसका ये एक चेकलिस्ट हम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। वो चेकलिस्ट आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और स्पेसिफिक अगर केस टू केस बात करना है तो अभी ये लोग जो है बैठने वाले हैं, इसमें जो है 1-to-1 डिस्कशन आप सबका टाइम यूज हो जाएगा। और किसी को कुछ? हाँ सर, मेरा जो प्रश्न है वो ऑपरेशनल चैलेंजेस को लेकर है। मैं इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर रहा हूँ और पहले चीजें काफी अच्छी थी वहाँ पे, बट रिसेंटली 1 महीने के अंदर मैंने 3 चैलेंजेस फेस किया। वन डे में यहाँ बैठा था और मुझे 3 लाख रुपीज एक पार्टीज को, वेंडर्स को सेंड कर रहे थे। मेरा जो ब्रांच है वो डॉक्टर कॉलोनी वाला ब्रांच है। मैं यहाँ एडमिशन रोड में गया तो पता चला कि 2 लाख रुपए की दूसरे ब्रांच से सेंड कर दिया, पहले ऐसा नहीं था। दूसरा आया कि एक गवर्नमेंट टेंडर के लिए मैंने बैंक डीडी बनाया और वो बैंक डीडी मैंने बनाया बहादुर ब्रांच। अब जब मैं ट्रांसलेशन के लिए गया हूँ, मेरा डीडी अभी भी वहां पे पड़ा हुआ है एंड मेरा कम से कम 3 डेज मेरा स्पेंड हुआ है। अभी वो बोलते हैं कि नहीं, अभी ये डीडी कैंसिल आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ ऑप्शन सॉफ्टवेयर में शो नहीं कर रहा है। तो फिर वापस मैं अपने होम ब्रांच में गया, वहां से मैनेजर साहब बात भी किया कि गीत गुंजन साहब है वहाँ पे, तो लेकिन फिर भी अभी तक मेरा इशू उसका सॉल्व नहीं हुआ। I think there can be individual grievances. I think there can be individual grievances. What I suggest is, what I request is, bank can always give us a single point of contact. और ऐसा नहीं है कि this is the last conversation. We are going to have series of in camps. और हम लोग सर से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है सो यहाँ के लिए कर दीजिए। और हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम इसे चेकलिस्ट के अलावा जो भी चीज चाहिए हम लोग भी फैसिलिटेट करेंगे। Answer your question. Bank is always governed by certain rules and regulations, right? आप जैसे आपके जो इनसिक्योरिटीज हैं उस पे तो हमारे पेरेंट्स भी, आपके फादर भी, आपके मदर भी, या फिर कोई फैमिली वाले भैया भी नहीं लगाना चाहेंगे। बैंक तो आरबीआई से गवर्न है,
right? So they will always go by certain. I want to clear from that. हाँ, Bank, तो क्या है कि आपका जो कंडीशन, आपका जो केस है, उसको we can always sit with them separately and then discuss, ठीक है ना? हाँ। अभी क्या है कि अभी because we have limitation of time, what we'll do is अभी सबको लोन चाहिए होगा यहाँ पे, तो सर मेरा यहाँ एक सवाल है। हाँ, कुछ लोग चाहिए। So this is last question we are taking. हाँ बोलिए। बैंकिंग जो है पूरा ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट में है नहीं। मतलब आपका एक जजमेंट होगा ही, एक ही केस को दो बैंक अलग तरीके से जज करता है। अब जैसे सचिन जी ने कहा कि एक जगह इनको लटका कर रखा और एक जगह आप तुरंत कर, केस तो सेम ही रहा होगा। मेरा अपना जो अनुभव है, अगर एक चीज क्लियर कर दीजिए यहाँ पे कि कहाँ जाके ये ग्रे जो है ना ब्लैक बन जाता है कि लोन नहीं हो सकता। व्हाइट तो करीब करीब पता है, एफडी दे दीजिए, जमीन में भी शायद कभी कभी लफड़ा कर देते हैं, एफडी दे दीजिए, गोल्ड दे दीजिए, तो सबसे व्हाइट है, वो कोई भी आंख बंद करके दे देता है। ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है ना, ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से सब लोग होगा कि क्या ऐसा चीज है, 2 4 5 चीज जो है जिसपे हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। वो अगर क्लैरिटी हो जाए, मेरे ख्याल से ज्यादातर सवाल फिर आएंगे ही। देखिए 2 4 चीज कुछ भी हो सकता है। बहुत सही प्रश्न किया, पर इस प्रश्न को बताने के लिए थोड़ा आपको हम 2 मिनट समय लेंगे। बैठिए। कोई भी चीज को ना कहना सबसे आसान है, उसमें कुछ जाता भी नहीं है। लेकिन सच बताते हैं, हम लोग ना कहना नहीं चाहते और करना चाहते, गैप होता है। लेकिन अगर केस टू केस बात होगा तो आप बिलीव कीजिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा, हम लोग उसको क्लियर कर देंगे कि क्या आपसे हम उम्मीद करते हैं और क्या आप देने से ये ब्लैक नहीं होगा बल्कि व्हाइट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, और लाइव एग्जाम्पल जो सच्ची घटना घटी है। जनरली हम लोग इस तरह से कस्टमर मीट अपने ऑफिस में भी करते हैं। एक सज्जन थे, उनके बड़े कारोबारी है, करीब 10 करोड़ का हम लोग के साथ उनका एक्सपोजर भी है, बड़ा कारोबार है। तो उन्होंने कहा कि हम होटल बनाना चाहते हैं। बोले बहुत खुशी की बात है। फिर उन्होंने कहा कि होटल हम यहाँ नहीं बल्कि बाहर बनाएंगे, बिहार से बाहर बनाएंगे। बोले बहुत अच्छा सर, बनाइए। आजकल बहुत वहाँ पर्यटन हो रहा है, जगह का नाम लेने से बदनाम हो जाता है, आदमी से लेना ठीक नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि 25 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है। बोले सर बहुत अच्छा है सर, 25 करोड़ तो मेरे डेलीगेशन में आता है, कर देंगे। चौथी बात उन्होंने कही, हमने कहा प्रोजेक्ट बनवा लिया। बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, बनवा लीजिए सर। पांचवी बात उन्होंने कही, हम तो जमीन देख रहे हैं अभी। हम बोले और अच्छा है सर, जितना जल्दी देखिए। पर सर प्रोजेक्ट में मेरा 10 करोड़ हमको जमीन के लिए चाहिए और 15 करोड़ होटल के लिए चाहिए। हमने स्ट्रेट बोला, जमीन खरीदने के लिए हम आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। ऐसे ही मीटिंग था। He was completely shocked कि इस तरह अच्छा बातचीत होने में, हाउ आई टेल हिम डायरेक्टली। देन ही टोल्ड मी कि आपके पहले वाले साहब थे, उन्होंने कहा था देख लेंगे, देख रहे, हाँ देखेंगे। आप सीधा बोल रहे हैं। हम बोले आपको 1 मिनट को खराब लगेगा लेकिन बाद में आप अप्रिशिएट करोगे। तो नहीं, जमीन के लिए और बैंक देता है। इसमें कहानी में ट्विस्ट था। मेरे ही साथी लोग बैठे हुए थे जो उनको कहे थे जमीन के लिए खरीदने के लिए बैंक देता है पैसा, और वो प्रोसेसिंग सेंटर के आदमी थे और वो बोल भी नहीं रहे थे कि सर क्या कहता है जमीन के लिए हो सकता है। तो हमने कहा भाई साहब जमीन के लिए पैसा दिया है, हमने भी दिया। मैं दिल्ली में था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन दिया था इंडस्ट्रियल एरिया में, और 20 करोड़ का जमीन था, 10 करोड़ उन्होंने अपना लगाया था पैसा, 10 करोड़ बैंक का लोन प्लस 10 करोड़ उन्होंने उसमें फैक्ट्री लगाने। और फैक्ट्री क्या था, जो पंखा में वाइंडिंग करने के लिए तार आता है ना, वो मारुति को सप्लाई करते थे उसको। मारुति का प्लांट गुड़गांव से सोनीपत शिफ्ट हो रहा है, वहीं पर था। हमने किया। लेकिन आप कहिएगा एक्सएम को जमीन खरीदना है, उसके लिए हम 10 करोड़ का ड्राफ्ट उनको बना करके दे दें और 30 दिन के अंदर म्यूटेशन होता है, उसमें एक्स का भाई ने उसमें कोई एप्लीकेशन डाल दिया, तो म्यूटेशन नहीं होगा, बैंक का पैसा फंस जाएगा और कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। सो देन उन्होंने कहा अगला लाइन कि हमको फलना बैंक संपर्क करना है। हम सर दिस इज योर आउटपुट, बट आई एम डैम क्लियर अबाउट दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ सिंगल पेनी फॉर परचेज ऑफ लैंड। मैंने अपने ऑफिसर्स को शाम में, दिन भर तो वैसे मीटिंग चला, शाम में फोन लगाया। हम बोले भाई तो आप लोग दोनों आदमी बैठा हुआ था उधर, तमाशा देख रहा था, सुन रहा था, आपने बोला नहीं। हाँ सर सुने थे सर, हम सोचे सर आप बात कर रहे हैं। हम बोले कि आप सर्कुलर लेकर के आओ मेरे पास तक। पर सर उसमें लिखा हुआ है। हम बोले सर्कुलर लेकर आना। फिर हमको कहता है सर उसमें ये नहीं लिखा हुआ था सर जमीन के लिए नहीं देना है।
Now you understand. It is always better to tell a spade a spade. There is nothing wrong. If you can do, we will tell. If we cannot, we will clear you within 5 minutes, 10 minutes. And before clearing that, we will definitely request you that if you are providing 1, 2, 3, 4 these things, we are going to sanction you within the given time. That much I can assure you. ये सब फिर मिलेंगे बिल्कुल, we are very transparent. जी सर, हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। वैसे हम तो चूंकि स्टार्टअप के साथ हमेशा रहते हैं, तो ये स्टार्टअप का जो है जेन्युइन प्रॉब्लम है, चूंकि हम बहुत सारे इसमें नए स्टार्टअप होते हैं इनिशियल स्टेज में, उसको लेके बैंक को समस्या हो सकती है। बहुत सारे जो हैं वो बहुत अच्छे स्टार्टअप हैं, बिल्कुल, जैसे हमारा ये सचिन है या इसी तरह का। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मतलब वैसे लोगों को भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है समस्या रहती है, जो हम राजेश जी को बहुत धन्यवाद कहेंगे कि वो इस ओर सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं प्रतिदिन कम से कम किसी न किसी बैंकर को जरूर फोन करता हूँ, किसी न किसी के लिए, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि बिहार जैसे जगह पे अगर हमारा कोई ऐसा स्टार्टअप है जो 60-70 लाख का पर मंथ कर रहा है और उसको भी नहीं मिल पा रहा है, जो मार्केट से रेज कर चुका है बहुत अच्छा अमाउंट, जिसका कि काफी अच्छा नाम है, जिसमें बहुत अच्छे लोग पैसा लगाए हैं, और उसको भी नहीं मिल पाता है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो हमारा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ बीहब में, CIMT BIF में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनका बहुत अच्छा आइडिया है। आप फाउंडर को देखिए, आप उसके आइडियाज को देखिए, और मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास वो लिबर्टी होती है जहां पर कि आप मदद कर सकते हैं। आपका भाव जो है वो मदद करने का होना चाहिए, क्योंकि 2 तरह का होता है, एक स्टार्टअप और दूसरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लोन देना बहुत आसान होता है, उसमें बहुत तरह का, लेकिन जो स्टार्टअप यहाँ पे जो बच्चे आप देखिएगा, मतलब जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, जिस तरह से, तो उसमें उन लोगों को हम खुद जो है फोन किए हुए हैं, कई इसको मतलब 10 लाख का लोन भी देने के लिए वो दौड़ाते रहता है, 5 लाख का लोन भी देने के लिए दौड़ाते रहता है। तो हमको लगता है कि ये स्टार्टअप का, चूंकि हम रेगुलर बात करते रहते हैं, इसीलिए स्टार्टअप की ओर से बात कह रहे हैं। अभी जो 1-to-1 बात होगी तो उसमें भी मेरा ये इतना ही कहना है राजीव, इसमें से आप, चूंकि समय की बाध्यता है, बहुत लंबा समय लोग नहीं दे पाएंगे, तो इसमें से जो उस तरह के स्टार्टअप्स हैं जिनको कि अभी ज्यादा फंड्स की जरूरत है और वो फंड लेने के लिए रेडी है, वैसे लोगों को सेलेक्ट करके प्रथम चरण में कीजिए, फिर आगे इस तरह का हम लोग जो है वो करते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद। So with that we come to the end of the part 1 of Startup Funding Connect. अभी एक और सेशन होगा, that will be one session. But before we conclude, I'd like to request Kumar sir for a vote of thanks. It's a special day, so and I will also request him to present a memento to. तो जैसा कि अभी एक सत्र और होगा जो 1-to-1 कनेक्ट होगा, लेकिन ये वाला जो सत्र है, सेशन है, इसको हम लोग अभी यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो मैं यूनियन बैंक की पूरी टीम को और राजेश जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, बीहब की ओर से, CIMT की ओर से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की ओर से भी, कि ये इस तरह का सोचे और उन्होंने अपनी ओर से जो है इनिशिएट लिया। हमको पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है आज का जो हमारा कनेक्ट है बैंक के साथ, ये बहुत ही प्रभावी रहेगा, और स्टार्टअप्स को एक यही एरिया है जिसमें कि बहुत इन लोगों को समस्या होती है, तो वो ठीक रहेगा। आगे हम लोग, जैसा कि राजीव ने कहा, कि राजेश जी से कहेंगे कि यूनियन बैंक की ओर से जो है एक कोई अगर व्यक्ति स्पोक के रूप में कर दिया जाए, तो ताकि अगर कुछ इस तरह का समस्या होता है या कहीं पे कोई मदद की आवश्यकता होती है, तो हमारे यहाँ से बीहब से लोग जो है डायरेक्टली उनको बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ संजीव जी हैं, रीजनल ऑफिसर। रिस्पेक्टेड कुमार सर, रीजनल लीडर राजेश सर, सचिन जी को जब हमने बुलाया था तो हमको लगता है ये नाउमीद ऐसे ही आए होंगे हमारे पास पहली बार जब आए थे,
तो हिट एंड ट्रायल ही किया होगा, पता नहीं भी बैंक करेगा नहीं करेगा। हमने एश्योर किया था इनको कि लोन तो हम ही करेंगे। इनका एग्जाम्पल जो मन में भ्रांति होता है ना, बैंक नहीं करता है या क्या करता है, दूसरे बैंक में जो भी वजह रहा होगा रिजेक्ट होने का। इनका कोटेशन गुजरात का था, मैं लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ यूनियन बैंक कैसे काम करता है। गुजरात में नया साल का छुट्टी होता है दिवाली के बाद, और वो 10 दिन के लिए बंद होता है। इनके जो वेंडर थे जहां से इनका सामान आना था, हम लोग कोटेशन वेरीफाई करना था। वो बोला सर हमने फोन किया उसको, बोला हम तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, मेल के थ्रू आप चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, दुकान मेरी बंद है। और व्हाट्सएप पे उन्होंने अप्रूव किया, व्हाट्सएप पे ही हमने फाइनल किया और हमारे एमएलपी ने सैंक्शन भी कर दिया। बहुत तो हम काम इस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको एक बढ़िया प्रोजेक्ट एक अच्छे नियत के साथ और बैंक के पैरामीटर पे अगर फिट बैठेगा तो डेफिनेटली जरूर करेंगे। और ये मीटिंग भी उसी उद्देश्य से की गई है कि हम आपको फंडिंग करें। अगर आज सचिन जी बढ़ेंगे तो कल होके हम लोग कहीं भी रहे, बिहार का गौरव बढ़ाते हम लोग सभी बिहार के हैं, तो हमें बड़ा गर्व होगा कि हमने एक ऐसे लोग की मदद की जो पूरे देश में इनका ये कहते हैं सऊदी से भी इनका वो आ रहा है, डिमांड आ रहा है। तो हमेशा मेरी डेली लगभग डेली सचिन जी से बात होती है, वहां से डिमांड आ रहा है। और सत्तू के बारे में ऐसा सोच, मतलब जो ये पहली बार आए कि सत्तू से भी कोई ड्रिंक बना सकता है, हम लोग तो दंग रह गए। हम लोग 100-150 रुपया का पीते हैं बाहर जाके, कौन सा शेक पीते हैं, उसमें कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, बच्चे लोग भी पीते हैं। मेरी बेटी ने इनकी तारीफ की जब मैं पहली बार ले गया उसको पिलाया। तो वैसा नहीं है, यूनियन बैंक करेगा एक अच्छे प्रोजेक्ट जो भी है, बैंक के पैरामीटर पे जो है फिट होने चाहिए। और सचिन जी एग्जांपल है, और हम लोग और चाहते हैं कि बिहार की तरक्की में जैसे आपका योगदान हो तो यूनियन बैंक भी उसको आपके साथ साथ चल सके। सर उनको याद है, धन्यवाद सर। पहली बार जब आप लोग के साथ मीटिंग कर रहे थे सर के ऑफिस में, हम वहाँ एक लाइन हो रहे थे, सर दूध का जरा छाछ भी फूक के पीता है, तो ये लाइन अब बोल के आए तो सर डर लग रहा है कि पहले हम बहुत परेशान हो चुके हैं एंड अगर नहीं कुछ होगा अगले 1-2 महीने में तो हम ये भी सोच सकते हैं कि बिहार छोड़ के कहीं और जाके काम करें। तो थैंक्स टू यूनियन बैंकिंग एंड सर लोगों को कि जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर किया, और इन लोगों ने जितने डॉक्यूमेंट मांगा मुझसे, जो भी चीज मांगा वो भी हम दौड़ के पूरा किए। तो बोले था दोनों सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, तो हम लोग जब सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े तो ऑब्वियसली बिहार के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर हेल्पिंग स्टार्टअप, एंड आई थिंक हम लोग बहुत सारे लोग आपके पास फिर आएंगे जल्दी। वेरी नाइस। मैं प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन यहाँ कितने लोगों को लोन चाहिए, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग लोन वाले चाहिए? ऑलराइट, सो लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी। तो हम लोग यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। जिनको लोन चाहिए वो शैलेंद्र को बाहर जाकर के नाम ये कर दे, तो अभी हम लोग फिर 1-to-1 सेशन करेंगे, ठीक है? मे बी इट्स नॉट पॉसिबल टू कॉल एवरीवन टुडे, तो फिर वो देखते हैं कैसे मॉडलिटी, लेकिन आप लोग नाम तो अभी लिखवा दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। रिसेप्शन, हाँ, फिर उसके बाद फिर थैंक यू। और ऐसा कर लो 1 2 3 4 5 6 7 आदमी, 2 आदमी चलते बैठिए, 4 जगह पर बैठने का, 2 आदमी इधर भी बैठ सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, नोट कर कॉपी पे रख लीजिए। ऑनलाइन है, अभी यही कर देते हैं ऑनलाइन ही। हम सब टाइपिंग इज कनेक्टेड। अभी सर आपको नोट देना है तो 10 दिन 15 दिन बाद सर आपको ना नहीं, हम लोग इसी तरह का करते रहते हैं, जैसे क्या स्टार्टअप टोटल उत्तर प्रदेश में इतना करने के बाद मात्र 32 रजिस्टर्ड स्टार्टअप है हमारे 32। बात करेंगे बाकी लोग आप जैसे अभी तो सब डॉक्टर हैं। हाँ बताइए, शुरू कर दिया जाए। हाँ नहीं शुरू करेंगे। नोट करना
का जो है पावनी पावनी हाँ, और बहुत ही अच्छा इनका आपने मेरे कस्टमर नहीं होंगे। अब आप बताइए कार्ड है कार्ड में दे देता हूँ। ये IMT में गाजियाबाद कहाँ पे? 2008 से 2015 तक। अच्छा, फाइनेंस से मेरा एरिया है। अब फटाफट जो है जी 2 मिनट हमारा जो है फार्म से हमें मान के चलिए कि मतलब अपने फार्म से हम आपके घर तक पहुंचाते हैं। अभी हमारे पास फंडिंग 2 जगह से आती है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया से 30 लाख मिला है और स्टार्टअप बिहार से 10 लाख एलिजिबल है अप्लाई किए। अगर वो मिल जाता है तो शायद हम तुरंत लोन देंगे। अगर वो थोड़ा सा डिले करें तब हो सकता है कि हमको तुरंत में चाहिए, क्योंकि मेरा मशीन सब इंस्टॉल्ड है, बस उसको रनिंग मिलाना है। उसके लिए थोड़ा वर्किंग जैसे फार्मर्स को दूध का पैसा देना था, हाथ के हाथ दीजिएगा तो हाथ के हाथ अच्छा क्वालिटी ऑफ मिल्क। अगर आप नहीं डिले कीजिएगा तो फिर क्वालिटी जो है खराब होता है, क्वांटिटी भी कम हो जाता है। फाइनेंशियल अगर देखिए तो इस साल जो हमारे हैं ये प्रॉफिट है, 22 प्रॉफिट में। उसके पहले प्रॉफिट था नेट कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट, इसके पहली बार 2022 हमारा नेट प्रॉफिट है। टर्नओवर जो है मान के चलिए कि हर एक साल 20 से 30% का ग्रोथ। इस साल जो है हम लोग 100% ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं। अभी तक नोट कर लीजिएगा, है ना? आप 23 में कितना हुआ है? 23 में हमारा टर्नओवर था 1.25 करोड़ का। अभी जो है अभी तक हम लोग करोड़ प्लस। और जरूर कहाँ पे है? हमारा फार्म सप्लाई करता है आपको पता हम तो इनका कॉर्पोरेट वीडियो नहीं हम दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर पता ऑपरेशन है। हाँ मतलब अपना नहीं सिक्योरिटी की वजह से मेरे पास जमीन पे है, लेकिन वही है कि वो फैमिली प्रॉपर्टी है, ओनरशिप नहीं अगर मांग के चलेगा तो 15 मिल जाता है, करीब 25-30। बट ये हमको अभी तुरंत नहीं चाहिए। अगर हम मैदान में जाएंगे तो चाहते हैं पहले मेरे पास है कि नहीं सजो सामान की हम लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ने जाएंगे तो सुधा मुझसे लड़ने जाते हैं। तो जब उससे आप लड़ने जाइएगा तो फिर आपको आप खाली हाथ नहीं जा सकते। B2C मॉडल जो मेरा चल रहा है वो एक लीनियर ग्रोथ पे चल रहा है। मान के चलिए कि वो जोन डायरेक्ट अभी जो हम लोग देख रहे हैं ITC में क्या नहीं ऐसे कि कंपटीशन के लिए बोल रहे हैं। जैसे हम रिटेल दूध है ना तो कई ब्रांड और भी आता है, तो वहाँ पे लेकिन ये है कि हम लोग का जो क्वालिटी है वो इनसे हमको मतलब इसलिए नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है। अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करो, हम जैसे 1 to 1 आपके बैंक से जिनका नहीं है वो प्लीज बाहर में आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि आज तक पता नहीं है बोतल पे ठीक है क्या बोतल पे 1 कर देना। हां बोतल में ना आपको बुलाएंगे और मेरे ठीक पास है, हम इंटरव्यू कर लेंगे। अब जैसे छोटी सी चीज फंड एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन वो हम अपने ऑपरेशन से निकाल के 6-7 महीने में वहां तक पहुंच जाएंगे कि हम अपना सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या छोटा सा चीज है, अब पहुंच ही बनाना है तो 2 लाख रुपए थोड़ी देर 1 to 1 सेशन करेंगे उसके बाद सर। सिंचाई के लिए कुछ नॉर्म्स अब बढ़ गए हैं, उसमें छोटी मशीन ही लगाना है तो 2-3 लाख रुपए चाहिए। अब ये सब छोटा जो चीज है ना, थोड़ा 1 to 1 सेशन करेंगे। अगर वो सब फंड मिल जाएगा तो हम लॉन्च कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो हमको 4-5 ठीक है। हाँ, इसके अलावा हमने कुछ जो फिनटेक बेस्ड फंडिंग जो होता है जो बहुत महंगा होता है, शुरुआत में हमने 24%, 25%, उसमें मेरा करीब 4-5 राउंड हुआ, वो सब ऑब्सीन एक्सपेंसिव सब लोन चुक गया है या फिर है चल भी रहा है? 2-4 महीने में सब हो जाएगा। वो सब मंथली वाला होता है, तो एक में 2 बचा है, एक में 4 महीने बचा है, 1 में 2। वो सब लोन इंडिविजुअल आपके नाम पे है, कंपनी के नाम? कंपनी नाम से एक व्हीकल लोन है इंडसइंड बैंक से, और क्या नाम है पर्सनल हमारे नाम से तो कोई ऐसा लोन। यूपी कहाँ पे है सर आपका? बेगूसराय में कहाँ पे? टेगरा मतलब रहते हैं यहाँ, तो कैसे आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो सब प्रोसेस बना हुआ है हमारा, सब कुछ वहाँ पर लोग रहते हैं? हाँ, और आप भी जाते होंगे? हाँ, वो तो मेरा गाँव
मेरा घर वो जहाँ यूनिट है वो मेरा घर है। वहाँ पे मतलब और हमने बहुत बुकिंग ऐसे शुरू किया और अच्छा है, तो we'll decide कि एक एक करके ठीक है, इनका ठीक है। तो मतलब मेरे लिए है कि आप मतलब बैंकेबल हम अब हो गए हैं जहाँ तक मुझे लगता है। सर कंपनी का पूरा नाम पावनी ऑर्गेनिक फार्म, पावनी ऑर्गेनिक और मैं क्या हूँ? कोई बात नहीं, आप बता दें। क्या बोल रहे हो? प्रणाम प्रणाम, चल आलोक कुमार फाउंडर है। हाँ तो हम इधर है मोरिया कॉम्प्लेक्स में है। आप कहाँ हैं? ये पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटर नहीं प्राइवेट प्राइवेट कौन सी कंपनी? नंबर 14 के पास है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और कोई है? हाँ अच्छा, तीन ठीक आदमी है, हम आज निकलेंगे, 10 लौटेंगे तो मैं आपको फोन करेंगे। रईस है और एक मेरे मतलब दोस्त वो 20 वो है 40 40 ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ रहने वाले हैं? पटना के पटना लोकल। ठीक। ऑफिस कहाँ है इसका, रजिस्टर्ड ऑफिस? पटना इनफैक्ट उन्हीं के प्रेमिसेस में उनके अपने घर पे बहुत ही। अच्छा। और जो काम होता है वो मेरे तो सर जैसे आपको अभी लेना चाहते हैं कि आप 6 महीने इंतजार के बाद लेंगे? नहीं हम तो चाहते हैं एक्सपोजर शुरू कर दें। मतलब आई वांट टू स्टार्ट। कोई टाइमलाइन दे सकते हैं क्या बाबू? कोई टाइमलाइन जैसे अभी मतलब होता है ना, हम डेस्परेशन तो नहीं लेकिन क्या है कि हमको पता है डेस्परेशन आएगा, उसके पहले हम लोग एक रिलेशनशिप अगर स्टार्ट कर दें मिनिमल एक्सपोजर और ग्रेजुअली इसको हम लोग इन्हें दे देंगे इनको हम, और फिर इन्हांसमेंट होता रहेगा। ठीक है, वो क्या लोग जैसे जैसे मतलब मान के चले कि हम लोग बढ़ा सकते स्नैक्स लेकर के फिर हाँ 16, 17 ये इनको लगा के 17 और 16 बाहर गए। और भी 2 आदमी आए तो बुला लीजिए, इधर भी अभी तुरंत डिस्पोज भी कर देंगे हम लोग। इधर आ सकते हैं क्या? 5 लोगों को यहाँ अभी और भी जगह पे क्या है ऑनलाइन हम लोग नियरेस्ट ब्रांच है तो बैठ जाते हैं। मैं बोरिंग रोड के साथ बैठ जाती है सर। हम आपको अलग जगह अलॉट कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलॉट भी अलग जगह पे आप स्नैक्स कर लीजिए, उसके बाद अलग जगह अलॉट कर देते हैं। क्या करना है? ये भी है स्टार्टअप, वही जो हम बता रहे हैं हमारा अनुमान है। हाँ ये बहुत अच्छा स्टार्टअप बताना चाहते हैं। फंडिंग का ही हाँ तो बताइए हम इनका पहले इसका तो हो गया। हाँ मेरा तो कोई नहीं। सब प्लीज स्टॉप। नीरज जी लाइन पे आप कैन हियर अस? नीरज जी हाँ आई कैन हियर यू। बात हुई थी पहले कैन यू हियर मी? So thank you everyone for wonderful opportunity, like proactive approach from the bank. नीरज जी जस्ट अ सेकंड हो गया तो इनका हो गया। ये हमको नोट करके कि किनका कंपनी किस ब्रांच से और किस तारीख तक फाइनल होगा। दैट सनसेट क्लॉज का मतलब कि कब खत्म हो जाए। जैसे कहाँ ब्रांच कहाँ पे होगा? रोड में देखिए उधा जो ये पहला आगे सामने पेट्रोल पंप अभय सम्राट इंटरनेशनल होटल जो है अभी हमारा बैंकर ऐसी अभय बहुत बहुत अच्छी। हाँ सेम ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक एडॉप्ट कर लिया नीरज जी you can start now. Hi sir, good evening. So thank you for this proactive approach of reaching out to companies like us. I'm talking on behalf of a company called Hanuman Care, and we are providing emergency medical services. I'm Dr. Neeraj Jha. I specialize in emergency medical services, and we are based at Patna. Company is also registered in Patna, and we provide services in 5 different states, right from Bihar, Jharkhand, Delhi, NCR, Uttar Pradesh, Rajasthan. And our services has 2 components. One is the service component, and the other is the tech component. The problem statement that we are solving is about emergency medical services, availability of ambulances, and the scope of the services are right from a first response in emergency through a teleconferencing,
to providing active ambulances with equipped paramedics and all the paraphernalia required in emergency life-saving things. And we are in the segment of B2B2C. So we partner with hospital to provide ambulance services to them, outsource their ambulance system. And the opportunity is with 43,000 private hospitals in India. Currently, we are partnered with 20 odd hospitals in these 5 states, and we are running at a monthly revenue at 60 lakhs approximately. In last 3 years of journey, in the first year itself, we clocked an annual revenue of 22 lakhs. In the second year, we saw an annual revenue of nearly 1 crore. In third year, we saw a annual revenue of 3.75 crore, and this year March we may close at 7.5 to 8 crore of revenue. So the growth is phenomenal, and we have pivoted multiple times from B2C to B2B. Our current problem statement, we have also raised fund in last couple of years, right from equity to grants, and as an aggregate we have raised more than 5.5 crores, approximately 6 crores kind of fund we have raised, deployed it for better revenues, and the current problem statement that we are facing is about the cash flows, because when you are into a B2B business, hospitals promise you to pay within 30 days, but they largely pay you after 90, 100 days, and they keep lingering the payments. So that is the larger problem of the cash flows in the company currently. And we are also into a growth phase, so we have a burn of nearly 5 to 7 lakhs per month. With support of the capital infused by the founders itself in the company, we are sustaining ourselves. But we are actually looking for a cash flow support of nearly 1 crore till we do our next fundraise. We are already into a Series A round, have opened the round into the market, and looking to raise somewhere near about 1.5 to $2 million on a valuation of nearly 60 crores. So that is the overall summary. I have reached to many banks for a debt funding, both in terms of unsecured or secured loans. Founders are willing to put their collaterals as well. But seeing the book size and seeing the losses, the current losses in the company, banks are largely discouraging to take this debt in our state. So that was the current challenge which I reached out to Kumod sir, and Kumod sir has asked me to come in front of you and share the problem. I can also meet you in office in person because the time is limited here, so I can share more data about it. Over to you, sir. Have you earlier approached one of our branch, that is Boring Road branch, the branch manager as a, okay. Can't hear you if someone is saying something. उनका क्या बताया कि कैश फ्लो जो हॉस्पिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो बेसिकली पर्पस है, उसी कैश फ्लो का जो गैप है उसी को फुलफिल करने का. बट यू हैव प्रोवाइड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नंबर 1. नंबर 2, see if you are going for valuation, then this will be covered by fundraising or by venture capitalist. In bank generally, and at this level where we are convening this meeting, we will provide you debt definitely, but not on the basis of valuation, but on the basis of the cash flow. I totally understand this point, and I don't have any problem in that. See, when we go into the market to raise equity fund, we talk about valuation. When we reach out to bank, we largely talk about our book size and cash flows. Open to discuss the debt projects also, because any equity funding, I have recently opened the round, so any equity funding will take nearly 3 to 4 months to close the round. For sustaining for next 3 to 4 months, I also need to look for my cash flows, my current projects not to be shut down. So I'm eagerly looking for a debt as well. Therefore, we are reaching out to banks. ठीक है सर, आप बोला लीजिए.
get the documents required. नीरज तुम और कब रहे हो? नीरज तुम It will be done very soon, sir. If it is doable proposal, it will be done very soon. नीरज तुम लौट कब रहे हो वहां से? मैं परसों लौट जाऊंगा सर, थर्सडे फ्राइडे को। लौट करके और मैनेजर साहब से, हाँ मैनेजर साहब से बात करके, और इसको जो है हनुमान को हम बहुत मतलब क्लोजली देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहा है और ये बहुत लंबी रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसका अभी इसको उस पैसे की जरूरत नहीं होगी, बट क्या है कि जैसे ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर रहा है बिहार सरकार का जो वो मैचिंग ग्रांट, मैचिंग लोन वाला में ये कर रहा है। क्या है कि उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, इसको 50 लाख का वहां से भी मिल जाएगा, उसमें तो कुछ प्रोसीजरल है और वो भी चल रहा है। तो हमको लगता है कि इसको तुम आकर के मिल लेना। ठीक है सर, ठीक है। राजीव जी एक बार नंबर पास कर सकेंगे अगर तो नंबर लेकर। हाँ राजीव पास कर। थैंक यू एवरीवन। हाँ बता दीजिए। नीरज तुम नंबर लिख लो। हेलो। हाँ बताइए ना सर। 9724 19। अच्छा हाँ, दीपक जी का आ गया ना मेरे पास है। ठीक है सर, ठीक। दीपक जी का नंबर से नाम सेव किया मैंने, ठीक। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। आप लोग पहले तक में थे, कुछ क्या नहीं? क्या सर? पहले टच में थे सर? बात हुई थी सर, डिस्कशन भी हुआ था बोरिंग रोड ब्रांच में ही। वो लॉस मेकिंग जो था, जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था इनके बुक्स में, दैट वाज वन कंसर्न। इन्होंने बोला था कि आई विल डिस्कस विद माय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड विल गेट बैक। एंड जो 50 लाख इनको चाहिए था वो टर्म लोन में चाहिए था, वर्किंग कैपिटल में चाहिए था, उसका बाइफरकेशन वाज अवेलेबल। बोला ये हो जाएगी सर, तो इन्होंने बोला था कि मैं डिस्कस करके फिर आपके पास विल गेट बैक। कब की बात? डेढ़ महीना वेट करना चाहिए था ना। देखो स्पीड और स्केल दोनों बहुत जरूरी है। सेक्रेटरी कर सकते हैं सर, जो इसके बात करके बात आ जाती है, और वो भी एक बार में चेकलिस्ट बना कर। अब तो हो गया ना नीरज। हाँ सर काम करते हैं, कर देते हैं तो 2